फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिस पे बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत लोगों ने पूछा है और बहुत लोगों की समझ लीजिए कि अगर 100 में 80% 90% लोगों की ये बीमारियां होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स की। बवासीर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, इसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये खतरनाक होता है कि नहीं होता है, इसके उपाय क्या क्या हैं, आज इन्हीं सब बातों में चर्चा होगी। बवासीर यानी पाइल्स क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेक्टम क्या होता है। जहाँ से हम लोग टट्टी करते हैं, वो जो नली होती है जहाँ से हम लोग टट्टी करते हैं, जिसमें से टट्टी आता है, लैट्रिन आती है, स्टूल आता है, उस नली को रेक्टम बोलते हैं। और जो वो नली जहाँ खुलती है, छेद होता है जिसमें टट्टी फाइनल बाहर आता है, उसको एनस बोलते हैं। बवासीर जो है, रेक्टम जो होती है यानी जहाँ से टट्टी आती है, उसके अंदर में सूजन या गांठ होता है, उसी को बवासीर कहते हैं। टट्टी के रास्ते में कभी कभी गांठ पड़ जाता है, कभी कभी सूजन हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है और टट्टी करने पे बहुत तेज़ दर्द होता है। इतना तेज़ दर्द होता है कि आदमी टट्टी नहीं कर पाता है और फिर ब्लीडिंग भी होने लगता है। कभी कभी जो टट्टी के रास्ते में मस्से होते हैं, ये केवल सूजन की तरह होते हैं, फिर ये बहुत बड़े हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ये टट्टी करने पे बाहर निकलने लगते हैं और बहुत दर्द होता है। कभी कभी तो टट्टी करें या ना करें, ऐसे ही बाहर लटके रहते हैं और उसको छूने पे बहुत तेज़ दर्द होता है, आदमी बैठ नहीं पाता है, ब्लीडिंग भी होने लगती है और उसमें खुजली भी होने लगती है। ये बवासीर के लक्षण है। बवासीर इसी को कहते हैं कि टट्टी के रास्ते में मस्सा हो जाता है, सूजन हो जाता है। टट्टी के रास्ते की जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें सूजन हो जाती है और बाद में ब्लीडिंग भी होने लगता है, दर्द भी होने लगता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है, क्या कारण है कि बवासीर हो जाता है हमें। बवासीर यानी पाइल्स होने के जो प्रमुख कारण हैं, उसमें सबसे जो मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब हमारी टट्टी कड़ी होती है या पूरी खुल के नहीं होती है या कड़ी होगी, तो जो टट्टी के रास्ते में जो टट्टी की दीवार होगी, उस पर जोर लगेगी, दबाव पड़ेगा, वहाँ खुरच जाएगा या फिर सूजन आ जाएगी। यही बाद में चल के बवासीर बनती है। तो सबसे पहला जो कारण है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अगर आपको कब्ज है तो 90% चांसेस है आपको कि बवासीर होगा ही होगा। तो सबसे पहले कब्ज को दूर करें, नहीं तो बवासीर होगा ही होगा आपको। टट्टी करते समय कभी भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लैट्रिन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो चले आना चाहिए। बहुत देर तक लैट्रिन में नहीं बैठना चाहिए और जोर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि टट्टी करते समय अगर टट्टी करने में अगर हम जोर लगाएंगे तो जो रेक्टम होगा यानी टट्टी की जो नली है, उसमें दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से वहाँ सूजन आ जाएगी, फिर वो बवासीर का निर्माण शुरू हो जाएगा। सूजन आएगी, फिर गांठ बनेगा, फिर ब्लीडिंग होगा, फिर बवासीर शुरू हो जाएगा। तो कभी भी टट्टी करने जाना है तो जोर नहीं लगाना है। आप एक बार गए, टट्टी हुआ नहीं हुआ, फिर वापस चले आइए, फिर जब टट्टी लगे फिर दोबारा जाइए, जोर नहीं लगाना है। मोटापा, अगर आप मोटे हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको चर्बी ज़्यादा होगा। चर्बी ज़्यादा होगा तो रेक्टम पे नीचे की तरफ जो रेक्टम है, इस पर चर्बी का दबाव ज़्यादा होगा, तो इससे वहाँ की जो वेन्स होती हैं उस पर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और आपको पेट साफ नहीं होगा और बवासीर होने की संभावना हो सकती है। अगर आपका उम्र ज़्यादा हो गया है, आप उम्र ज़्यादा हो जाएगा तो जो टट्टी के रास्ते की मांसपेशियाँ जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं और फिर जब हम टट्टी करते समय जोर लगाते हैं तो बाहर निकलने लगती हैं, वो बवासीर का रूप ले लेती हैं। अगर महिलाएं हैं, वो गर्भावस्था में हैं, तो उनके पेट का वज़न बढ़ता है और जो रेक्टम है उसकी नसों पे दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से उनको बवासीर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि नसों पे दबाव बढ़ता है
और वो बाहर की तरफ खिंचती चली जाती हैं और बवासीर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इस कंडीशन में महिलाएं क्या करती हैं, जोर लगाती हैं, तो बवासीर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अगर आप एनल सेक्स करते हैं तभी भी आपको बवासीर हो सकता है, क्योंकि रेक्टम पतला होता है और उसमें इरोजन होगा, यानी खरकोच लगेगा, सूजन आएगी, वो बाद में बवासीर का रूप ले सकता है। अब बात कर लेते हैं पाइल्स यानी बवासीर कितने टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला है इंटरनल हेमोरॉयड। बवासीर को हेमोरॉयड भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, हेमोरॉयड, बवासीर और पाइल्स। इंटरनल हेमोरॉयड जो होता है ये टट्टी के रास्ते यानी रेक्टम जो होती है उसके अंदर में कभी कभी सूजन हो जाता है या दर्द करने लगता है, तो ये भी बवासीर के लक्षण हैं। तो ये इसको इंटरनल हेमोरॉयड बोलते हैं, यानी अंदरूनी पाइल्स बोलते हैं। ये कभी कभी दर्द करता है टट्टी करने में, कभी नहीं करता है, वैसे पड़ा रहता है और जनरली ये ठीक भी हो जाता है। दूसरा है एक्सटर्नल हेमोरॉयड। इसमें क्या होता है, टट्टी के रास्ते में गांठ बनती है, लेकिन वो गांठ दिखती नहीं है। जब हम टट्टी करते हैं, जोर लगाते हैं, तो टट्टी करते समय वो मस्सा बाहर आता है। जब हम टट्टी नहीं करते हैं तो वो बाहर चला जाता है। तो एक्सटर्नल हेमोरॉयड भी है, उसको आप बाहर से देख नहीं सकते। जब टट्टी करेंगे तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, फिर अंदर चला जाएगा। इसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। अगर आपको इंटरनल हेमोरॉयड है तभी भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। एक्सटर्नल है यानी बाहर दिख रहा है, टट्टी करते समय मस्सा दिख रहा है, तभी भी डॉक्टर को दिखाना है। तीसरा होता है, थोड़ा खतरनाक होता है, ये होता है प्रोलैप्स। अब जो मस्सा होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि टट्टी करें ना करें, जैसे भी रहें, वो बाहर की तरफ लटका रहता है। और बाहर की तरफ लटकता है, जब भी टट्टी करते हैं खून आता है, उसके बाद बहुत तेज़ दर्द होता है और हमेशा लटका रहता है। हम लोग बैठ नहीं पाते हैं। अगर जिसको प्रोलैप्स हेमोरॉयड है यानी मस्सा जो है बाहर की तरफ लटक गया है, वो आदमी बैठ नहीं पाता है। जब बैठेगा बहुत पेन होगा। वो आदमी ज़्यादातर खड़े रहता है, बैठ ही नहीं पाता है। वो सीवियर कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर वो बैठेगा तुरंत उसको दर्द होगा, और टट्टी करेगा तो हो सकता है ब्लीडिंग बहुत तेज़ होती है, क्योंकि बाहर की तरफ मस्सा होता है और टट्टी अगर कड़ा हो रहा है तो रगड़ते हुए आता है, बहुत तेज़ ब्लीडिंग होती है, वो बहुत तकलीफ में होता है। तो अगर प्रोलैप्स वाला हेमोरॉयड है तो यानी बवासीर है, यानी मस्सा बाहर तरफ दिख रहा है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बवासीर यानी पाइल्स के 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड मतलब उसको विभाजित किया गया है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताता है आपको सेकेंड ग्रेड का हेमोरॉयड है यानी बवासीर है। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड पाइल्स का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ग्रेड पाइल्स का मतलब होता है जो टट्टी का रास्ता होता है, रेक्टम होता है, इसमें हल्की सी सूजन होती है। जब हम टट्टी करते हैं तो हल्का हल्का दर्द होता है, केवल दर्द होता है, हल्की सूजन होती है। तो ये फर्स्ट ग्रेड में है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसको बताएगा कि नहीं ये फर्स्ट ग्रेड में है। सेकेंड ग्रेड में क्या होता है, हल्की सी सूजन होती है और मस्सा थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, वो लेकिन वो बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहता है, थोड़ा सा मस्सा रहता है, ठीक है। ये सेकेंड ग्रेड का पाइल्स है। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, अब मस्सा बड़ा हो जाता है और टट्टी जैसे करते हैं मस्सा बाहर की तरफ आता है टट्टी के साथ, और कभी कभी खून भी आने लगता है। तो ये थर्ड ग्रेड का पाइल्स है। थर्ड ग्रेड पाइल्स मैंने बवासीर और सेकेंड ग्रेड पाइल्स में दोनों में अंतर होता है। अंतर ये होता है कि सेकेंड ग्रेड का जो बवासीर होता है, जब हम टट्टी करते हैं तो बाहर वो निकला और अपने आप अंदर चला जाता है। थर्ड ग्रेड बवासीर में जब वो मस्सा निकलता है तो कभी कभी वो बाहर ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है, तो उसको उंगली से पुश करने पे, ढकेलने पे वो अंदर जाता है। तो ये थर्ड ग्रेड का। थर्ड ग्रेड में क्या होता है, मस्सा बाहर ही रहता है और उंगली से पुश करने पे अंदर जाता है। अब लास्ट है फोर्थ ग्रेड। अब फोर्थ ग्रेड पाइल्स जो होता है, फोर्थ ग्रेड पाइल्स में मस्से जो होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। कभी कभी ये गुच्छे में हो जाते हैं, अंगूर के गुच्छे में 2, 4, 5, 6 मस्से हो जाते हैं और ये बाहर की तरफ लटक जाते हैं। टट्टी करें तभी और ना करें तब भी वो बाहर की तरफ रहते हैं। इसको जितना भी चाहें आप उंगली से ढकेलें, ये अंदर नहीं जाएगा। ये बाहर आ गया है फोर्थ ग्रेड वाला, अंदर तो नहीं जाएगा। और इसमें ब्लीडिंग बहुत होता है। जितनी बार टट्टी करते हैं उतनी बार ब्लीडिंग होता है, क्योंकि ये बाहर ही रहता है। टट्टी आता है तो रगड़ते हुए आता है, ब्लीडिंग होता है। तो ये फोर्थ ग्रेड है। तो ये ग्रेड हो गया कि बवासीर के कितने ग्रेड होते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अगर वो कहता है इसको सेकेंड ग्रेड का बवासीर है, तो आप समझ गए क्या है, इनको फोर्थ ग्रेड का है, यानी सीवियर है,
अब हम कुछ लक्षण देख लेते हैं बवासीर के। जैसे अगर कभी हमें बवासीर हुआ नहीं है और हमें पता करना है बवासीर है कि नहीं, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। तो जब हम टट्टी करेंगे तो टट्टी के रास्ते में दर्द होगा, टट्टी के रास्ते में दर्द होगा। जब भी हम टट्टी करें टट्टी के रास्ते में दर्द होगा, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि हमें बवासीर हो। जब हम लाइटिंग करने गए, टट्टी करने गए, अगर उसमें ब्लड आ गया, तभी भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है उसमें बवासीर हो। कभी कभी हम टट्टी करते हैं तो हमें टट्टी के साथ म्यूकस निकलता है, बलगम टाइप का सफ़ेद सफ़ेद निकलता है। तो अगर ऐसा कुछ निकल रहा है बलगम टाइप का सफ़ेद सफ़ेद म्यूकस टाइप का, तभी भी डॉक्टर को तुरंत दिखाना है कि ये क्यों निकल रहा है। हो सकता है अंदर में आपको पाइल्स हो, सिक्रीशन हो रहा हो। कभी कभी ना दर्द होता है ना ब्लीडिंग होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन टट्टी के रास्ते में जो एनस होता है वहाँ बहुत तेज़ खुजली होती है। तो अगर टट्टी के रास्ते में भी खुजली हो तो हमें जाकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पाइल्स डेवलप हो रहा है और इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, इसलिए डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अब पाइल्स यानी बवासीर से बचाव क्या है, कैसे हम बचें कि हमें बवासीर ना हो। पहली बात, कोशिश करें कि जो इंडियन लैट्रिन होता है उसी का यूज करें, क्योंकि इंडियन लैट्रिन जब आप यूज करेंगे तो उसका पोस्चर सही होता है और टट्टी सही से निकलता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और वेस्टर्न वाले में उसका पोस्चर सही नहीं होता है तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है और जिससे बवासीर हो सकता है। और चाहे इंडियन हो चाहे वेस्टर्न हो, कोई भी टॉयलेट हो, आपको देर तक नहीं बैठना है कि पता चले मोबाइल लेके मैगजीन लेके 1 घंटा तक बैठे हैं, वहीं गेम खेल रहे हैं, लाइटिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर देर तक आप टॉयलेट सीट पे बैठेंगे तो जो रेक्टम की जो नसें होती हैं, जहाँ से टट्टी निकलता है, नली है, उसकी जो नसें होती हैं उसमें नीचे की तरफ दबाव पड़ेगा। कोई भी चीज़ नीचे तरफ लटकती है, समझ लीजिए, तो नीचे तरफ लटकाएंगे तो लटकेगी ना, तो वो नस है मान लीजिए, तो वो लटकेगी, वो फैलेगी धीरे धीरे, और धीरे धीरे फैलते फैलते उसमें सूजन आ जाएगा और बाद में वो बवासीर बन जाएगी। तो बहुत देर तक टट्टी के रास्ते में नहीं बैठना है। बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। अगर हम पानी पिएंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, यानी टट्टी पतली होगी, आराम से निकल जाएगा, रेक्टम पे दबाव नहीं पड़ेगा, ना सूजन होगा ना बवासीर होगा। तो उसको पानी पीने का नियम क्या है, तो उसके लिए मैं सुबह से बता रहे हैं कि जब आप सुबह उठिए, जैसे उठिए आप बैठ करके, जैसे आप टट्टी करने बैठते हैं वैसे मुद्रा में बैठ करके गुनगुना पानी 2 गिलास पीजिए। उसके बाद टहलिए, तब टट्टी करने जाइए। फिर जब टट्टी करके आइए तो हर 1 घंटे पे 1-1 गिलास पानी पीजिए, हर 1 घंटे पे 1-1 गिलास पानी पीजिए। उससे क्या होगा, आपको यूरिन ज़्यादा होगा, लेकिन जो पानी पियेंगे उससे लैट्रिन भी पतली होगी, मतलब नरम होगी और आसानी से निकल जाएगी और आपको बवासीर नहीं होगा। लेकिन पानी आपको केवल शाम तक ही पीना है। जब सूरज ढल जाए तो पानी आपको कम कर देना है। फिर सुबह उठिए, फिर वही प्रक्रिया, हर 1-1 घंटे पे 1-1 गिलास। कभी कभी क्या होता है कि हमें लाइटिंग लगा है, टट्टी लगा है, हम लोग अवॉइड करते हैं, चलो बाद में करेंगे, 1 घंटा बाद करेंगे, अभी आके कर लेंगे। कोशिश करिए जब अंदर से प्रेशर आ रहा है, टट्टी लगा है, तो तुरंत करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस समय नहीं करेंगे तो जो प्रेशर होता है वो चला जाएगा। फिर जाके आप टट्टी पे बैठे रहिए, 1 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, टट्टी निकलेगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन होगा और फिर आपको बवासीर होने की संभावनाएँ हो सकती है। डेली कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करें। अगर 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करेंगे तो पेट सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको डाइजेशन सही रहेगा। रनिंग करें, अनुलोम विलोम करें, इससे पेट सही रहेगा। तो एक्सरसाइज करेंगे तो डाइजेशन भी बढ़िया रहेगा, और डाइजेशन बढ़िया रहेगा, पेट सही रहेगा, तो आपको पाइल्स कभी नहीं होगा। इसलिए डेली एक्सरसाइज करें, अपने आप को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने का मतलब है कि एक जगह बैठ के कंप्यूटर लेके 24 घंटा काम नहीं करना है। जैसे आप कंप्यूटर से काम करते हैं, 1 घंटे काम किए, फिर 5 मिनट टहल के आइए, फिर 1 घंटे काम करिए, फिर 5 मिनट टहल के आइए। कहीं दूर आपको सब्जी लेने जाना है, आधा किलोमीटर है, 500 मीटर है और 300 मीटर है, थोड़ी ही दूर है, तो ये नहीं कि बाइक उठाए, कार उठाए चले गए। कोशिश करिए पैदल जाइए, एक्टिव रहने की कोशिश करिए। जिससे एक्टिव रहेंगे आप, हेल्दी रहेंगे, आपको पाइल्स नहीं होगा। बवासीर के लिए जाँच कौन सा होता है, तो बवासीर के लिए जो जाँच होता है वो होता है एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी। इसमें टट्टी के रास्ते में, रेक्टम में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको डाल के ये देखा जाता है कि आपके अंदर टट्टी के रास्ते में सूजन है, ब्लीडिंग है, मस्से कितने हैं और उसकी स्थिति क्या है, कौन सा ग्रेड है, जो बताया हम आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th ग्रेड, कौन से ग्रेड में आपका मस्सा है, 1st में है,
दवा से ठीक हो जाएगा। दूसरे में है तो भी हो सकता है दवा से ठीक हो जाए। अगर थर्ड और फोर्थ में है तो हो सकता है कि ऑपरेशन करना पड़े। एक जांच होती है कोलोनोस्कोपी। इसमें क्या होता है, टट्टी के रास्ते से दूरबीन डाल के देखा जाता है कि कितने मस्से हैं कितने नहीं हैं। बवासीर का इलाज क्या है? अब बहुत लोग पूछते हैं ना कि बवासीर हो गया आप क्या करें, इलाज क्या है? बवासीर का कारण ही होता है कब्ज। सबसे पहले कब्ज को दूर करें। आपका कब्ज दूर हो गया, बवासीर समझ लीजिए आराम हो गया। ठीक नहीं हुआ तो आराम तो हो ही गया। तो कब्ज दूर करने के लिए गुनगुना पानी पिए आप, सलाद खाएं और फाइबर वाली चीज़ें खाएं, ठीक है, और पानी खूब पिए। हरी सब्जियां सेवन बहुत ज़्यादा करें। फास्ट फूड और मैदे वाली चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि आप अगर आपके पास इसको प्रूव करना है कि रोटी पहले पचता है या पूड़ी ज़्यादा पहले पचता है या फिर फास्ट फूड पिज्ज़ा वज्जा कैसे पचता है, तो नॉर्मली आप एक गिलास ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, उसमें आधा टुकड़ा रोटी डाल दीजिए, एक दूसरे गिलास में आधा टुकड़ा पूड़ी डाल दीजिए, एक तीसरे गिलास में आधा टुकड़ा पिज्ज़ा डाल दीजिए। देखेंगे रोटी 2-3 घंटे में गल जाती है। पूड़ी को गलने में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं और पिज्ज़ा 24 घंटे बाद भी नहीं गलता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन करता है। इसलिए कोशिश करिए फास्ट फूड एकदम अवॉइड करिए। पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करिए। बताया मैंने कैसे पीना है। पानी का सेवन बहुत ज़्यादा करिए, इससे आपको कब्ज नहीं होगा और बवासीर में काफ़ी आराम मिलेगा। कोशिश करें कि कॉफ़ी अवॉइड करें। कॉफ़ी में कैफीन होता है या फिर चॉकलेट, इस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें। इससे इनडाइजेशन होता है। इनडाइजेशन मतलब खाना नहीं पचेगा। जब खाना ही नहीं पचेगा, टट्टी पेट साफ नहीं होगा, फिर वही प्रॉब्लम कि टट्टी कड़ा हो रहा है, टट्टी के रास्ते में दबाव पड़ेगा, सूजन आएगा, फिर बवासीर शुरू हो जाएगा। तो इस सब चीज़ों से बचें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें। वज़न कम करेंगे बवासीर में आराम मिलेगा, क्योंकि जितना वज़न है वो जब टट्टी करने बैठेंगे तो जो रेक्टम की जो नसें होती हैं उस पर दबाव पड़ेगा, इससे और वो बढ़ेंगी, सूजन और बढ़ेगा। इसलिए वज़न कम करें। टट्टी करते समय कभी भी जोर ना लगाएं। अगर आप जोर लगाएंगे हो सकता है टट्टी का रास्ता कभी कभी जोर लगाने से फट भी जाता है, खून भी आता है या सूजन हो जाती है। तो जोर नहीं लगाना है आपको, चाहे टट्टी हो चाहे ना हो। आप 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोर ना लगाइए। जोर लगाएंगे टट्टी के रास्ते में हो सकता है फट भी जाता है कभी कभी या सूजन आ जाती है, वही बाद में जाकर बवासीर बनेगा। अगर बवासीर आपको फर्स्ट ग्रेड में है, सेकेंड ग्रेड में है तो दवा से ठीक हो जाएगा। अगर थर्ड ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड में है तो हो सकता है आपको ऑपरेशन कराना पड़े। इसके लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें बवासीर है तो हमें खाना क्या चाहिए। कोशिश करिए नॉनवेज एकदम अवॉइड करिए। नॉनवेज जो होता है उसको पचने में 12 से 15 घंटे का समय लग जाता है। और अगर इस सेडेटिव लाइफ में अगर आप बढ़िया से नींद नहीं आ रही है तो पचेगा भी नहीं। तो कोशिश करें नॉनवेज यानी मांसाहारी चीज़ एकदम अवॉइड करें। कोशिश करें कि शाकाहारी ही चीज़ खाएं तो पेट सही रहेगा। बवासीर होने का एक बहुत कॉमन रीज़न आजकल सामने आया है, वो है डिप्रेशन, टेंशन। आदमी को डिप्रेशन रहता है, टेंशन रहता है। खाना खा लिए, आप सोने के लिए गए लेकिन आप सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? क्योंकि आपको डिप्रेशन है, टेंशन है। टेंशन की वजह से आपका डाइजेशन नहीं हो पाया। टेंशन की वजह से डाइजेशन नहीं हो पाया, और डाइजेशन नहीं हो पाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, फिर आपको बवासीर हो जाएगा। तो टेंशन फ्री रहें। अगर आप टेंशन फ्री रहेंगे तो आपको बवासीर होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी। रोटी जब भी खाएं उसको चाल के ना खाएं, उसको बिना चाले हुए खाएं, और उसका भूसी के साथ खाएं, क्योंकि वो फाइबर्स होता है, वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। हरी सब्जियां खूब खाएं और कोशिश करें कि जो भी सब्जी बनाएं उसमें पानी बहुत ज़्यादा डालें। पानी ज़्यादा डालने से आपका डाइजेशन बढ़िया होगा और टट्टी भी नरम होगा, फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको पाइल्स नहीं होगा। कभी भी वो चीज़ें नहीं खाना चाहिए जो आपको डाइजेशन ना हो पाए, जो आप डाइजेस्ट ना कर पाए। जैसे 4 लोग आप लोग बैठे हैं और पता चले कि चिकन आ गया, चिकन आपको डाइजेस्ट नहीं होता है तो मजबूरी में खा लिए। नहीं खाना चाहिए। अगर आपको नहीं पच रहा है तो मत खाइए, नहीं तो आपको कॉम्प्लिकेशन करेगा, दिक्कत करेगा, बीमारी ला देगा। अगर आपको बवासीर हो गया है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए एक उपाय है कि एक टब में गुनगुना पानी कर लीजिए, हल्का सा सेला नमक डाल के 10 मिनट तक डेली सुबह शाम बैठिए। उससे क्या होगा, मसों में सूजन कम होगा और आपको दर्द में आराम मिलेगा। अगर बवासीर का इलाज हम ना कराएं तो हमें क्या होगा, क्या नुकसान होगा? बवासीर का इलाज अगर हम नहीं कराएंगे तो बवासीर मस्से होते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। वो इन्फेक्शन रेक्टम में पूरा फैल जाएगा। रेक्टम यानी
जो जहाँ से टट्टी की नली है उसमें फैल जाएगा और आपको रेक्टम कैंसर होने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए इसको अवॉइड ना करें। अगर आपको बवासीर है तो उसका इलाज कराएं, नहीं तो हो सकता है आपको रेक्टम कैंसर भी हो सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।